नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक की। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। सीईसी की बैठक से पहले दावेदारों के नामों पर फिर चर्चा होगी। सीईसी से पहले दावेदारों की सूची पर अंतिम बार चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। सीईसी की बैठक से पहले दावेदारों के नामों पर चर्चा होगी। सीईसी से पहले दावेदारों की सूची पर अंतिम बार चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अशरफ, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? सूची को लेकर मंथन हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, आज शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भाजपा की, उसी की तैयारियों के सिलसिले में अब ये यहाँ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में बैठक शुरू हुई है। इससे पहले जो सह प्रभारी है मनसुख मंडाविया, उनके आवास पे करीब 3 से 4 घंटे तक छत्तीसगढ़ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। और अब सिंह के अलावा तमाम बड़े नेता जो कोर ग्रुप के हैं, चाहे ओम माथुर हो, अरुण शाह हो, नेता प्रतिपक्ष हो, नितिन नवीन हो, वो सब लोग यहाँ जेपी नड्डा के आवास पहुंच चुके हैं। और पहले से ही यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी, तो जो इन्होंने मनसुख मंडाविया के घर पे बैठक में चर्चा की, दावेदारों के नामों को लेकर जो चर्चा की गई है, वो अब यहाँ पर अमित शाह के साथ यानी गृह मंत्री के सामने उस बैठक का पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है कि उसमें हमने क्या क्या तय किया है, किन किन नामों को लेकर चर्चा की है। जो सूची बनाई है, जो अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में की जाएगी, उसी सूची पर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। एक तरह से कहें कि केंद्रीय चुनाव समिति की पहले बैठक में नामों पर अंतिम मोहर लगाने का कवायद चल रही है। यहाँ से जो नाम तय होंगे, उन्हीं नामों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। और फिर जब शाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तो उन्हीं नामों पर हो सकता है कि अंतिम मोहर लगा दी जाए, उनको चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया जाए। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई क्षेत्रीय या जातीय समीकरण नहीं बिगड़ता है या कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ नहीं आती, तो अमूमन जो ये जो कोर ग्रुप की बैठक में नामों पर मोहर लगती है, जिनको ये लोग आगे रखते हैं, उन्हीं नामों को केंद्रीय चुनाव समिति भी अपनी रजामंदी दे देती है, अंतिम मोहर लगा देती है। तो आज ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ की जो भाजपा छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें अंतिम मोहर दावेदारों के नामों पर लग जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि करीब 40 सीटों के आसपास तक नामों पर आज चर्चा होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, और उसमें फैसला कर लिया जाएगा कि कौन कौन हमारे चेहरे होंगे, किन किन सीट से किस किस को हमने चुनाव मैदान में उतारना है। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां जल संसाधन मंत्री का घेराव हो गया। सांवेर में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का घेराव कर दिया है। देपालपुर के प्रत्याशी मनोज पटेल का विरोध किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखकर मंत्री वहां से चले गए। राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए हैं, टिकट नहीं तो वोट नहीं के। तो कई ऐसी परेशानियां बीजेपी पार्टी के सामने, जहां पर दावेदारों का जिनको टिकट मिल चुका है उनका विरोध भी कहीं कहीं पर हो रहा है। और इसी कड़ी में
सांवेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का घेराव कर दिया था। देपालपुर के प्रत्याशी मनोज पटेल का विरोध यहां पर कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता ही, और कार्यकर्ताओं की मांग है कि राजेंद्र चौधरी को टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए हैं, टिकट नहीं तो वोट नहीं के। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां यूपी निवासी छात्रा की लाश मिली है। छात्रा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई मिली। ग्वालियर में जीजा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी छात्रा। जीजा के घर के पीछे ही छात्रा का शव मिला है। छात्रा के रजिस्टर में सुसाइड नोट भी मिला है। समर द्विवेदी नाम के युवक को मौत का जिम्मेदार बताया है। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस सुसाइड नोट और मौत की जांच में जुटी हुई है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर एक छात्रा की, यूपी निवासी छात्रा की लाश मिली। छात्रा की आंखों पर पट्टी भी बंधी है। ग्वालियर में छात्रा जीजा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। जीजा के घर के पीछे ही छात्रा की लाश मिली है और छात्रा के रजिस्टर में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें समर द्विवेदी नाम के युवक का जिक्र है और समर द्विवेदी नाम के युवक को ही छात्रा ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। इंदौर से खबर, जहां पिकनिक मनाने गई बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। इंदौर के जाम गेट पिकनिक स्पॉट के पास यह हादसा हुआ। कई बच्चे घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। बच्चों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर पिकनिक मनाने गए स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। पिकनिक स्पॉट इंदौर के जाम गेट पिकनिक स्पॉट के पास यह हादसा हुआ। कई बच्चों को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं कई बच्चे, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इंदौर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है घायल बच्चों का। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पिकनिक मनाने गई बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। इंदौर के जाम गेट पिकनिक स्पॉट के पास की घटना बताई जा रही है। कई बच्चे घायल हो गए इस हादसे में। बच्चों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जहां पर सभी घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बैरसिया के डूंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार थे। कुछ तकनीकी खराबी आने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ग्रामीणों के अनुसार हेलीकॉप्टर डैम के आसपास चक्कर लगा रहा था, फिर खेत में उतरा। ग्रामीणों द्वारा सवाल जवाब करने पर सेना के जवानों ने मना कर दिया किसी भी सवाल का जवाब देने से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बैरसिया के डूंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी आ जाने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार हैं। ग्रामीणों के अनुसार हेलीकॉप्टर डैम के आसपास कुछ देर तक चक्कर लगाता रहा, फिर खेत में उतरा। ग्रामीणों द्वारा कुछ पूछने पर सेना के जवानों ने कोई भी जवाब उन्हें नहीं दिया। वहीं बुरहानपुर के खकनार जनपद पंचायत के अध्यक्ष पूजा दादू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि बीती रात का ये मामला है और जानकारी के बाद परिजन पूजा को बुरहानपुर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नेपा नगर के पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी और पूर्व विधायक मंजू दादू की छोटी बहन पूजा दादू ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं लग पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है हर पहलू के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की खकनार जनपद के अध्यक्ष दूसरी पूजा दादू जी ने आत्महत्या की, ऐसी जानकारी हमको मिली। अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ तो डॉक्टर का एक अंदेशा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा डॉक्टर ने अभी हमको जानकारी दी है। किसी संवैधानिक पद पे थी? हाँ, आप खकनार जनपद की हमारी अध्यक्ष थी और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति आज यहाँ पर बुरहानपुर जिले में घटित हुई है।
चलिए बात करेंगे कमलनाथ की, जिन्होंने टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हमें जिसे टिकट देना है हमने उसको पहले से ही सूचित कर दिया है, हम जानते हैं हमें टिकट किसको देना है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी ने अपनी दो सूची जारी कर दी है टिकट वितरण को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन कांग्रेस की अभी एक भी सूची जारी नहीं हो पाई है, सामने नहीं आ पाई है। और जब कमलनाथ, पीसीसी अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि हमें जिसे टिकट देना है हम उसे पहले से ही बता चुके हैं, पहले से ही उसको हम सूचित कर चुके हैं, हम जानते हैं कि हमें किसे टिकट देना है। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। आज देश भर में स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर देश भर में बीजेपी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया गया। जनता के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। अमित शाह ने गुजरात के साबरमती में तो जेपी नड्डा ने दिल्ली में श्रमदान कर लोगों से स्वच्छता की अपील की। जहां स्वच्छता है वहां अच्छा स्वास्थ्य है और इसी संदेश के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान में अपना योगदान दिया और भोपाल के मेयर मालती राय के साथ मिलकर श्रमदान किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि स्वच्छता में देश का दिल अव्वल है और आगे भी इस सफलता को बरकरार रखेंगे। स्वच्छता ने देश की तस्वीर बदल दी। यह ऐसा जन अभियान है जिसने भारत की तस्वीर बदल दी है और आगे भी मध्य प्रदेश का ये संकल्प है, हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि नंबर 1 बने रहें। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हाथों में झाड़ू थामे नजर आए और श्रमदान के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने स्वच्छता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ा है। गांधी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था, स्वच्छता का अभियान गांधी जी ने लिया था। उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम सब लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज स्वच्छता के अभियान में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में श्रमदान करके लोगों को संदेश दिया। सिंधिया ने दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जबलपुर में मदन महल किले पर सफाई अभियान चलाया। 140 करोड़ जनता के घर घर तक केवल नहीं, लेकिन 140 करोड़ जनता के दिल दिल तक पहुंच चुकी। और आज इस दिवस पर ये संकल्प हम ले कि केवल अपने घर, अपने कॉलोनी में नहीं, लेकिन कहीं भी हमें कचरा दिखे, एक उदाहरण बाकी समाज के लिए हमें बनना चाहिए। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसका हर प्रयास मायने रखता है। इस संदेश के साथ पीएम मोदी ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी और 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का नारा दिया।
पीएम मोदी की इस अपील पर देश भर में स्वच्छता श्रमदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर। एमपी में मध्य प्रदेश में पहली बार होगा यूथ गेम्स। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का आज से आगाज हो रहा है। आज से 5 अक्टूबर तक 24 खेलों का आयोजन होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में खेलों का आयोजन होगा। शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, रीवा में खेलों का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में 3 चरणों में खेलों का आयोजन होना है। खेलो इंडिया की तर्ज पर एमपी यूथ गेम्स का आयोजन होना है। सीएम शिवराज यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। शाम को 7 बजे टीटी नगर स्टेडियम से यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे सीएम शिवराज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में पहली बार यूथ गेम्स की शुरुआत हो रही है। आज से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सीएम शिवराज शाम को 7 बजे टीटी नगर स्टेडियम से। वहीं एमपी में आज से खुलेंगे सभी नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व ने टूरिस्ट का स्वागत किया है। क्रिकेटर नमन ओझा परिवार संग मढ़ई पहुंचे। सभी होटल हाउसफुल हो चुके हैं। जी हां, टाइगर रिजर्व हैं वो आज से गुलजार होंगे। नेशनल पार्क आज से खोले जाएंगे। टाइगर रिजर्व ने टूरिस्ट का स्वागत किया। तस्वीरें भी सामने आए। क्रिकेटर नमन ओझा परिवार संग मढ़ई पहुंचे। सभी होटल हाउसफुल हैं। बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। वहीं मंडला में नेशनल पार्क खुलते ही बाघ का दीदार हुआ। कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा और किसली जोन से बाघ के 2 वीडियो सामने आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और एक वीडियो में चहलकदमी करते बाघ दिख रहा है, तो दूसरे वीडियो में गर्मी से राहत लेने के लिए बाघ तालाब में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेशनल पार्क खुलते ही बाघ का दीदार हुआ। कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा और किसली जोन से बाघ के 2 वीडियो सामने आए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।